Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिन लोगों ने आपके रिश्तों में बिगाड़ की है उनको क्या कर्मा मिलेगा, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। रीडिंग में जाने से पहले आपको कुछ कहना चाहती हूँ, और ये बात इसलिए भी कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास किसी का कॉल आया था। किसी ने फेसबुक या फिर यूट्यूब से नंबर देखकर जो है मुझे कॉल किया था, और नाम तो मैं उसका नहीं बताऊंगी, बट हाँ ये कहूँगी कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसको बर्दाश्त ना कीजिए। मीन्स आपके साथ कोई गलत चीज़ें हो रही हैं तो आप किसी ना किसी के साथ उसको शेयर ज़रूर कीजिए। क्या होता है, हम शेयर नहीं करते और सहन करते जाते हैं, हमारे साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है, हम ट्रॉमा में चले मीन्स हमारे साथ बहुत हम ट्रॉमा में चले जाते हैं, या ये कह सकते हैं बहुत स्ट्रेस में डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी को नहीं बताते और कई सालों तक वो चीज़ें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं और हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, हम स्टक हो जाते हैं, हमारा जो जीवन है वो घुटन भरा हो जाता है। तो आपको यही सलाह दूंगी, आप किसी भी उम्र के हों, अगर आपके साथ कोई भी जुल्म हो रहा है, कोई भी शोषण हो रहा है, तो आप उसको ज़रूर किसी ना किसी से शेयर कीजिए और इतनी हिम्मत रखिए कि आप अपने लिए इंसाफ ले सकें। मीन्स आप अपने लिए आवाज़ उठा सकें। जितना जुल्म करना पाप है उतना ही सहना भी पाप है। अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो आज के टाइम में हम जो हैं आज़ाद भारत में रह रहे हैं, तो हमें आज के समय में जुल्म सहना भी हमारे लिए पाप है, चाहे वो हम किसी भी समय में हो, चाहे वो हम प्राचीन समय में हो, चाहे अभी आधुनिक समय में हो। आपको अपने साथ हो रहे अत्याचारों के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, मीन्स आप अपने आप को मार रहे हैं, आप अपने आप को घुटन भरी जिंदगी दे रहे हैं। तो जब कभी भी आपके साथ कुछ गलत हो, आप किसी ना किसी के साथ शेयर करें। बहुत से हमारे ऐसे साधन हैं, बहुत से हमारे को ऐसी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, लेडीज़ को, मेल फीमेल सभी को दे रखी है कि आप काउंसलिंग किसी से लें, किसी को बताएं ताकि आपको न्याय मिल सके। जिसका भी फ़ोन आया था उसके साथ ये चीज़ें 10 साल पहले हुई थी और वो अपने पेरेंट्स को भी, वो जो लड़की थी वो बता नहीं पा रही थी, और ये सब चीज़ें सहन करती रही, उसकी लाइफ बहुत ख़राब हो गई। और थोड़ा सा आज के समय में मैं कहूँगी कि इंसान को तेज बनना चाहिए, बिल्कुल सीधा नहीं रहना चाहिए। तेज बनने का ज़माना है। हमें पढ़ाया लिखाया क्यों जाता है? ताकि हम अपनी बुद्धि विवेक का सही उपयोग कर सकें, हम थोड़े से तेज बने। ये नहीं कि किसी ने हमें कुएं में धकेल दिया और हम धकेलते जा रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांध लिए, हम जो है सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। तो अवेयर रहिए और सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए हमेशा जीवन में। और जहाँ कहीं भी आप, मेरी फैमिली से बोल रही हूँ, मेरी फैमिली में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो कि मुझे मैसेज करते हैं, उनकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छे से फील हो जाती, किस एनर्जी के आप लोग हैं। तो आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी, जहाँ कहीं भी गलत हो रहा है आप उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए। कहीं भी आप गलत होता ना देखें। आपके आंखों के सामने अगर गलत हो रहा है आपको आवाज़ उठानी ही चाहिए, आपको कभी भी चुप नहीं बैठना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि जिन लोगों ने आपके रिश्तों में बिगाड़ की है उनको क्या कर्मा मिलेगा।
ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। जो भी लोग आपके रिश्तों में बिगाड़ करते हैं या आपके रिश्तों में एक कह सकते मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, उनको क्या कर्मा मिलना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एट ऑफ सोर्ड्स, जिन लोगों ने आपके रिश्तों में बिगाड़ की है उनको क्या कर्मा मिलेगा, क्या न्याय मिलेगा। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में बिगाड़ की है, अब ये रिश्ते कौन से हैं, कोई से भी रिश्ते हो सकते हैं। ये रिश्ते बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये रिश्ते कोई से भी हो सकते हैं। आपका किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, प्रेम संबंध हो सकता है, पति पत्नी का संबंध हो सकता है, भाई बहन का संबंध हो सकता है, माँ बेटी का संबंध हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है। किसी भी तरह के संबंध में अगर किसी ने आपके बिगाड़ की है तो उसको क्या कर्मा मिलेगा, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे कार्ड जो है वो फॉल नहीं हो रहे हैं, अपने हिसाब से निकालूंगी मैं कार्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, देखिए कार्ड भी उसी एनर्जी के आए हैं जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं। उनको क्या कर्मा मिलेगा, क्या भोगना पड़ेगा। मून का कार्ड आया है, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। उनको क्या कर्मा मिलेगा, उनको क्या कर्मा मिलेगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी एकदम से वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स आ गए, क्या बात है। मैजिशियन एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, उनको क्या कर्मा मिलेगा ये हम देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से उशु जैन के भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं कि उनको क्या कर्मा मिलेगा। इनर वॉइस, इंटीग्रेशन, ट्रस्ट, हीलिंग। बहुत सारे कार्ड थे, क्या कर्मा मिलेगा। रिसेप्टिविटी, देखिए ये आना ही था, कार्ड पलट के आ गया। पॉसिबिलिटीज। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है पार्टिसिपेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, मीन्स आपकी राशि कन्या हो सकती है, आपकी राशि मिथुन हो सकती है, आपकी राशि मीन हो सकती है। वॉन्ड्स एनर्जी आई है और पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, मीन्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकती है आपकी राशि। मीन्स आपकी राशि मेष हो सकती है, सिंह हो सकती है या धनु हो सकती है। पेंटिकल्स एनर्जी आई है, मीन्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। वृष राशि, मकर राशि और कन्या राशि भी हो सकती है। ये साइन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। ये हो सकता है आपका सन साइन हो, ये हो सकता है आपका मून साइन हो, ये हो सकता है आपका राइजिंग साइन हो। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो जनवरी हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ अगस्त हो सकता है, मई हो सकता है, मार्च हो सकता है, जुलाई हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, फरवरी हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं।
अब बात करते हैं आपकी रीडिंग की, और चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि वो लोग जो भी आपके रिश्तों में बिगाड़ करते हैं, जो आपकी रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, उनको क्या कर्मा मिलेगा। कई तरह से लोग आपके रिश्तों में बिगाड़ करते हैं अपना स्वार्थ को साधने के लिए, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, या अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग आपके रिश्तों में बिगाड़ कर देते हैं। आपका पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, या आपका माँ बेटी का हो, माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, इन रिश्तों में लोग बहुत बिगाड़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और अपना उल्लू सीधा करो, फूट डालो और फाइनेंशियल गेन्स लोगों से लेते रहो। तो इस तरह का जो भी चीज़ें करते हैं लोग, और उनका मेन मकसद इन चीज़ों को करने का सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस, या प्रॉपर्टी हो सकती है, या पैसा हो सकता है, या कुछ और बेनिफिट हो सकता है, इलीगल कह सकती हूँ। तो क्या होता है कि जब इस तरह का लोग कार्य करते हैं, आपके रिश्तों में दरार डालते हैं, आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते, आपको कह सकते हैं आपके रिश्तों में बिगाड़ कर देते हैं, आपको कि जो कह सकते हैं कि जो प्रेम और स्नेह होता है आपकी फैमिली में, उसको ख़त्म कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर करके, कान भर भर के। कान कैसे भरते हैं? जैसे आपने कुछ कहा और उन्होंने 1 की 10 लगा के बोल दिया उस चीज़ को। तो क्या होता है कि जो रिश्ते बनने चाहिए, जिन रिश्तों में पेचअप होना चाहिए, जिस रिश्तों में सुधार होना चाहिए, उन रिश्तों में सुधार नहीं होता। वो रिश्ते जो हैं वो दिन ब दिन खराब होते जाते हैं, और ये लोग जो हैं अपना फ़ायदा लेते जाते हैं, फूट डालो और राज करो, इस तरह से। तो उसका इनको क्या फल मिलता है, इनको क्या कर्मा मिलना चाहिए? तो यहाँ पर इन लोगों को जो कर्मा मिलेगा, वो आपके साथ जो इन्होंने करा वो 1% था, इनके साथ जो इनको रिसीव होगा वो 10 गुना ज़्यादा रिसीव होगा। जब इनको कर्मा इनको मिलेगा, जो न्याय होगा, वो ब्याज समेत इनको मिलेगा, क्योंकि हम जो दे रहे हैं, जो हम बो रहे हैं, वो ब्याज समेत मिलता है हमें। इन लोगों को भी ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जरूरी नहीं ये रीडिंग सभी के साथ रिजोनेट करे, ये कुछ कुछ लोगों के साथ रिजोनेट कर सकती है, सबकी अपनी अपनी कंडीशन सिचुएशन हो सकती हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे, आपका रिलेशनशिप उस पर्सन से बहुत अच्छा चल रहा था, और उस तीसरे बंदे ने उसने सोचा कि हमारी दाल अब कैसे गलेगी, हम कैसे इनसे फाइनेंशियल बेनिफिट लेंगे, उस बंदे ने या बंदी ने आपके रिश्तों में खटास पैदा कर दी, आपके रिश्तों में वो बीज बोया, आपके रिश्तों में वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की कि एक बहुत अच्छा जो रिश्ता था वो खराब हो गया। उस रिश्ते में दिन ब दिन जो थी कड़वाहट घुलने लगी, और कह सकते हैं अगर किसी माँ बेटी का रिश्ता है या भाई बहन का रिश्ता है, तो उसमें भी लोगों ने कड़वाहट डाली, उसमें भी लोगों ने बड़ा चढ़ाकर बातें करी। अगर वो बात आपने नहीं भी की होगी तो उस पर्सन को कही होगी कि इस इंसान ने ऐसा कहा है, और इस तरह से जो रिश्ते बनने चाहिए थे, आगे उनमें प्रगाढ़ता होनी चाहिए थी, वो रिश्ते खराब होते चले गए।
अब वो रिश्ते तो खराब हुए, देखा जाए तो जो समय हमें हमारे अपनों के साथ बिताना चाहिए था, जो हाँ समय हमारे अपने जो भी रहे हों, चाहे वो रिलेशनशिप में रहे हों, पति पत्नी का रिश्ता हो, वो समय जो है वो बीतता गया, वो समय खराब हो गया, वो समय वापस नहीं लौटेगा कभी भी। लेकिन उन लोगों ने आपका जो समय था वो खराब कर दिया, आपके जीवन में एक कड़वाहट घोल दी। अच्छा खासा जीवन जो चल रहा था, तो उसका इनको क्या कर्मा मिलेगा। कुछ लोग कई तरीकों से रिश्तों को खराब करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, ब्रेन वॉश करके, उनका साथ साथ तंत्र मंत्र करके भी रिश्तों को खराब किया जाता है कि इनका रिश्ता खराब हो जाए और हम जैसा कहें ये इंसान वैसा ही करे। वशीकरण जिसे मैं कहूँगी, आज भी कई लोग करते हैं वशीकरण, जिनको आता है वो करते हैं, कई तरीकों से होता है। वशीकरण करके जो है लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, वश में, और जैसा वो कहते हैं सामने वाला वैसा ही सुनता है, वैसा ही समझता है, और सत्य जानने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उस पर तंत्र मंत्र ऐसा किया गया, उसके ऊपर कहते हैं ना उल्लू की लकड़ी फेर दी, वो वाली बात। तो उसका उनको क्या कर्मा मिलेगा, इसका इनको कई गुना कर्मा मिलेगा। समय लगता है, भले ही समय लग रहा है, ईश्वर की तरफ से थोड़ी देर हो रही है, पर अंधेर कभी नहीं होती। और ईश्वर की कहा भी जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो जो भी इस तरह के काम कर रहा है, जो भी इस तरह की चीज़ें कर रहा है, उनको इस जन्म में तो भुगतना ही भुगतना है, आखिरी में भी भुगतना है। हो सकता है नेक्स्ट जो उनका जन्म हो सकता है मिले भी कि नहीं मिले, इंसान का मनुष्य की योनि उनको मिले या नहीं मिले, उसमें भी उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये लोग जो हैं अपना आज खराब करते हैं, अपना आने वाला कल भी खराब कर लेते हैं, और अपना जो अंतिम समय है वो भी खराब कर देते हैं। जिस धन को पाने के लिए, जिस प्रॉपर्टी को पाने के लिए इन्होंने दूसरों के रिश्तों में बिगाड़ करी, वो प्रॉपर्टी जो है, कहते हैं ना कि चोरी का धन मोरी में जाता है, मोरी मीन्स नाली में, है ना। तो वो जो धन इन्होंने गलत तरीकों से अर्जित किया है, वो जो धन है इनका या तो वेस्टेज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, या दवाइयों में चला जाता है। जिस तरह से ये आता है वही एनर्जी में आता है, मीन्स ये गलत एनर्जी देकर अर्न किया गया है, नेगेटिव एनर्जी को देकर इस पैसे को अर्न करा है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव ही होगा। ये कभी भी अच्छी जगह में ये पैसा लग ही नहीं सकता, और ये पैसे जो हैं ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है, बहुत जल्दी खर्चा होते हैं। इनको फिजिकली लॉस होगा, इनको फाइनेंशियली लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है इनको शरीर की ऐसी पीड़ाएं हों जो असहनीय हों, जिनका कोई इलाज ना हो, लाइलाज हो। ये हो सकता है कई महीनों बिस्तर पे पड़े रहें, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है इनके धोखाधड़ी से लोग पैसा ले लें, उसको उस पैसे को धोखाधड़ी से ले लें और वापस ना करें, या उनका ये धन चोरी चला जाए। तो ये फिजिकली भी भुगतते हैं और फाइनेंशियली भी भुगतते हैं, दोनों तरीकों से ये लोग भुगतते हैं। बट इनको तब भी समझ में नहीं आता कि ये हम क्या कर्मा कर रहे हैं, क्या किया हमने और इसका फल हमें मिल रहा है। हाँ, कभी कभी इनको रियलाइज़ ज़रूर होता है, जब इनको किसी प्रकार की जब शारीरिक पीड़ा होती है बहुत बड़ी, जब इनको उस चीज़ का एहसास हो जाता है कि मैंने ये चीज़ें गलत करी थी अपने जीवन में, इसका फल मुझे मिल रहा है। क्योंकि ईश्वर जो होता है हर एक चीज़ का बदला लेता है। जो चीज़ें हम नहीं कर सकते, जिनको हम जवाब नहीं दे सकते, उनको ईश्वर परमात्मा यूनिवर्स जवाब देता है।
और जब जवाब देता है तो दुनिया देखती है, और दुनिया बोलती भी है पीठ पीछे, दुनिया बोलती भी है पीठ पीछे कि देखो इन्होंने ऐसा किया था तो इनके साथ ऐसा हुआ। ये लोग जो हैं घुटन भरी जीवन जीते हैं, इनको कई सालों घुटन में गुजारने पड़ते हैं। इनको अंदर से दर्द होता है, लेकिन ये रो नहीं सकते, किसी को बयां नहीं कर सकते, ये किसी को बता नहीं सकते। ये अंदर ही अंदर चीज़ों को जो है महसूस करते रहते हैं, बट इन्होंने गलत किया है इसलिए ये किसी से कह भी नहीं सकते हैं, अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। ये जिस पर भी ट्रस्ट करते हैं वहाँ से इनको धोखा मिल जाता है। इनको लोगों का सहयोग जीवन में कभी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं। ऐसे लोगों की हीलिंग नहीं होती। ये अपने आप को हील करना चाहें, हील नहीं हो सकते। इनके दिलो दिमाग में एंग्जाइटी रहती है, फियर रहता है, कई तरह का स्ट्रेस रहता है। हो सकता है इनको बीपी, हाई बीपी, लो बीपी की शिकायत हो सकती है। इनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। कई तरह की इनको प्रॉब्लम्स होती हैं, और इनके जीवन में जो है, जो भी ये सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम इनका कभी पूर्ण नहीं होता। इनका जीवन एक ये बोझ भरा जीवन जीते हैं। साथ साथ जो ये करते हैं उनकी लाइफ में भी इनको वही मिलता है। अगर ये किसी के प्रेम संबंध को खराब करते, मीन्स प्रेम संबंध में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते, तो इनको जीवन भर कभी भी प्रेम नहीं मिलता। ये उस प्रेम के अभाव में तरसते रहते हैं और तरसते रह जाते हैं जीवन भर। इस तरह की चीज़ें इनकी लाइफ में होती हैं, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हमें कई गुना काटना पड़ता है। इनका जीवन जो है मिस्ट्री बन जाता है। ये कभी भी इनकी लाइफ में अच्छी चीज़ों, ये डिवाइन एनर्जी से कभी भी नहीं जुड़ सकते, और इसीलिए कहा भी जाता है कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। और इसी तरह के लोग जो होते हैं ना, जैसे जिनकी भी मृत्यु कई बार मिस्ट्री बन जाती है, तो वो यही कारणों से होती है। इनका जो जीवन है एक मिस्ट्री की तरह रहता है, रहस्य की तरह, और इनके ऊपर कभी भी ईश्वर का आशीर्वाद नहीं हो सकता। इनके ऊपर कभी भी ईश्वर की ब्लेसिंग्स इनको कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। हमेशा ये गलत एनर्जी के साथ घिरे रहते हैं, और इनके जीवन में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी शुभ कार्य इनके जीवन में नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने गलत किया है लोगों के साथ। तो इनके भी साथ गलत ईश्वर करता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव।